जा रहा था कि जस्टिस शाहिद वहीद सुप्रीम कोर्ट के जज इनको बनाने के लिए गौर किया जा रहा था, और इसके साथ साथ पहले ही 4 जजेस के ओहदे खाली हैं। अब जस्टिस सजाद शाह अगस्त में जब रिटायर होंगे तो एक और सीट खाली हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी ये मामला आगे बढ़ना चाहिए? तो बढ़ना चाहिए थी, लेकिन एक मसला है जो अब सियासी तौर पर भी मुझे लगता है कि बड़े मसले के तौर पर सामने आ चुका है। हामिद खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पॉलिटिक्स से भी वो वाबस्ता है। वो बड़ा ओपनली नाम लेकर कह रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनिल्ला का नाम इसमें होना चाहिए। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वहाँ एक और जज हैं जो सीनियरिटी में ऊपर हैं, और वो पब्लिकली इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट के हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनका नाम छोड़ के 5वें और 6ठे नंबर से किसी जज को उठा लिया जाए। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हल करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। उसके बगैर ये आगे बढ़ेंगे तो अदलिया के अंदर तकसीम ना हो जाए। ये एक अफसोसनाक पहलू होगा, लेकिन ये सूरत हाल बनती जा रही है कि अदलिया के अंदर एक तकसीम नजर आती है। और तकसीम मैं हामिद खान के लफ्जों में कहूँ तो जो जज की जो बेंच बनने का अमल है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इतराज उठा रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल इतराज उठा रही है, और सियासी जमातें तो पीडीएम की सारी इतराज उठा ही रही हैं, लेकिन वो सियासी इतराजात परे रखते हैं क्योंकि उनके खिलाफ फैसला है तो उन्होंने तो बोलना ही है। लेकिन जब बार बोले और उसको संजीदगी से लेना पड़ता है, क्योंकि बार और बेंच भी एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। और वहाँ पे अगर वो कहते हैं कि कुछ सीनियोरिटी का प्रिंसिपल जो है वो कम्प्रोमाइज हुआ है, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं बकौल हामिद खान के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो उसके ऊपर मुश्तमिल होने चाहिए। लेकिन जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जितनी सुप्रीम कोर्ट बार के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने, तो उसमें ये सीनियोरिटी वाला प्रिंसिपल हमने लागू होते हुए नहीं देखा, क्योंकि दूसरे नंबर पर सीनियर वो जज जो हैं वो तो जस्टिस फाइजी का है, और फाइजी का तो इन बेंचों में हमें शामिल होते नजर ही नहीं। ये इशू ऐसा है, एक वजह तनाजा के तौर पर मुझे तो सामने नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़कर इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। इसमें किसी के अनाज का मसला नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन का वकार है, उसकी इज्जत है, तकरीम है, वो कम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ या कोई और हो, वो आंखें बंद करके पूरे यकीन के साथ ये सोचे कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो दुरुस्त कहेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ हो, उसके जजेस के साथ भी इंसाफ हो, तो तकरीर का तरीका है उस पर भी इंसाफ हो।